कल हम रुके थे मनाली, तो हमारा मनाली रुकने का प्लान था। तो हमने सोचा हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, तो हम बीच में शूट नहीं कर पाए, तो लेह की तरफ जा रहे हैं। रोड के सीन्स है, हम आता हूँ यहाँ। ये ऐसे व्यूज़ आते हैं रास्ते में। अभी हम लेह से वैसे बहुत दूर है, हमें चलना चाहिए। अभी हमको अप्रॉक्सीमेट 5 आवर्स की जर्नी करनी है। सोचा था रास्ते में कार वॉश भी कराएंगे, पर वहाँ पे बहुत वेटिंग थी, गाड़ी बहुत गंदी हो गई है कल शिमला से आते हुए। तो अब देखते हैं आगे, कहीं हम कार वॉश मिलेगी तो कराएंगे, नहीं मिलेगी तो फिर हम सोचते हैं हम आगे ही निकलेंगे। हाँ, अभी हम कहीं तो आए हैं, ये जगह का नाम पता नहीं है। लेट हम बहुत हो चुके हैं, हमें 11 तो यहीं पे बज गए हैं। तो सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल हम वही खा रहे हैं, राजमा चावल। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा एक कैफ़े है, कुछ माउंटेन व्यू फूड कॉर्नर। तो ये हमारा खाना है, ये है राजमा, ये कड़ी राइस है। अब हम देखते हैं, वैसे हमने एक एग भुर्जी भी मंगाई है, तो ये फटाफट खा के हम देखते हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, खा लिया है, अब हम वॉशरूम जा रहे हैं। तो ये यहाँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए कस्टमर्स के लिए छोटा सा वॉशरूम है, बिल्कुल बहुत छोटा सा। यहाँ पे हमने खाया था। अभी ले यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। ये थोड़े से यहाँ पे ऐसे व्यूज़ आते हैं, ऐसा लैंडस्केप है यहाँ पे। टॉप मारेंगे हम बारालाचा, क्योंकि हमको ले पहुँचना है। तो ले यहाँ से बहुत दूर है, तो हमने खाने में थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया, पर खाना भी ज़रूरत है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब हम नेक्स्ट स्टॉप बारालाचा मारेंगे। तो जब हम अब बारालाचा पहुँचेंगे तो आपको बारालाचा में दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या है, क्या सीन्स है, कैसे व्यूज़ है, क्या सब कुछ है। तो मिलते हैं अब आपको बारालाचा में। तो थोड़ा सा आगे पहुंचे थे, एक चेक पोस्ट क्रॉस किया था हमने। तो हमने सोचा कि आपको व्यूज़ दिखा देते हैं रास्ते के। ये सारे व्यूज़ आते हैं जब आप बारालाचा ले जाते हो, ये सारे व्यूज़ आते हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही है, पर गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी है। और जैसी विंडो खोलते हो तो ठंडी हवा है, बंद करो तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ये व्यूज़ है, ये आपको ऐसे माउंटेन पीक्स दिखती है जिसमें अभी भी स्नो है। नीचे थोड़ी सी रिवर जैसी है, शायद ग्लेशियर पिघल के ये पानी आया है थोड़ा सा। और ट्रक्स बहुत है इस रास्ते में, जो बहुत आराम से चलते हैं, बहुत ज़्यादा आराम से। तो अब आगे कुछ और अच्छा आएगा तो हम आपको कुछ दिखा देंगे आगे। बहुत ज़रूरी, क्योंकि आगे के व्यूज़ नहीं आ रहे, वीडियो अच्छी नहीं आ रही, तो इसलिए पहले सोचा कि रुक के शीशा ही साफ़ कर लेता हूँ। पर शीशा साफ़ करने के लिए इतना अच्छा व्यू कहाँ मिलेगा। आप शीशा साफ़ करो और आपके पीछे इतना सुंदर व्यू है। और यहाँ पे टूरिस्ट की गाड़ियाँ फंस चुकी है। वैसे अभी तो इतना कुछ है नहीं है फंसने लायक, पर इनसे चढ़ी नहीं रही है गाड़ियाँ। तो गाड़ी के साथ साथ आप इस साइड का व्यू देखो। ये देखो टूरिस्ट की गाड़ी फंस चुकी है, और ये अब अपने पैसेंजर्स को उतार रहा है कि शायद ऐसे करके चढ़ जाए। पर इतना तो कुछ है ही नहीं कि आपको धक्का देना पड़े। अभी तो कुछ आपकी ट्रेन शुरू ही नहीं हुई है, और ये बेचारा एक बंदा ये क्या धक्का देगा। मतलब बाकी कोई उतर भी नहीं रहा इसकी हेल्प करने के लिए। इतना तो कोई टेरेन भी नहीं है। यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ, फर्स्ट टाइम है ये मेरा। आज से पहले कभी आया ही था, वीडियो पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था सबको, पर आज फर्स्ट टाइम है। अभी सफ़र बहुत लंबा है, तो सोचा एक स्टॉप यहाँ पे ले लेते हैं। वापसी पता नहीं मौसम कैसा हो, बारिश हो, क्या हो। तो ये यहाँ पे लेक है, अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो ये सारा लेक का व्यू है यहाँ पे। लगा नहीं था कि इतने जल्दी पहुँच गए थे। ये तो एकदम हमें बोर्ड दिख गया और दिखा कि इतने टूरिस्ट हुए यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं हमको मिल रही है। अब देखते ना ये टूरिस्ट गाड़ी के आगे से हटते हैं कोई,
बस यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा देखेंगे, थोड़ी वीडियोस लेंगे, फोटोज लेंगे, फिर आगे निकल लेंगे। हमने तो ले निकलना है वैसे भी, तो यहीं पे कार पार्क कर लेते हैं। और मतलब इतनी अच्छी कार पार्किंग आपको कहाँ मिलेगी, मतलब ये हमने कार पार्क की और ये हमारी कार पार्क की। ये तो यहाँ पे एक फॉर्चुनर फंस गई है, 4x4 नहीं है, तो हम आपस टूरिस्ट आए थे कि आप हमारी फॉर्चुनर निकाल दोगे। तो हम हेल्प में रुके थे, तब को 2 लोकल जिम्नीज आ गई थी यहाँ पे कि रेस्क्यू कर लेते। तो हम वेट कर रहे हैं, अगर जिम्नी से निकल गई तो ठीक है, नहीं निकली तो हम एक ट्राई कर लेंगे। तो ये फॉर्चुनर है, ये बिल्कुल स्टक हो गई है मिट्टी में और बिल्कुल 4x4 नहीं है। तो अभी जिम्नी से ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये निकल गई तो ठीक है, नहीं निकली तो हम थार से ट्राई कर लेंगे। नहीं निकली, अगर थार से भी नहीं निकली तो फिर पता नहीं कैसे निकलेगी, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो अब लेट्स सी कि जिम्नी से निकलती कि नहीं निकलती। लोकल्स तो बोल रहे जिम्नी में बहुत पावर है, निकल जाएगी। हो चुका है और ये टो स्ट्रैप टूट चुका है। जैसा मैं बोल रहा था, उस रस्सी से निकलनी ही नहीं थी ये गाड़ी, इसके लिए टो स्ट्रैप चाहिए प्रॉपर। ये नहीं निकलेगी इससे, ये टूट जाएगी। तो अब ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये रस्सी से निकालेंगे, उससे एक वायर है यहाँ पे, वायर से निकालेंगे, पर लगता नहीं कि वायर से भी निकलेगी। ये निकलेगी टो स्ट्रैप से, इससे नहीं निकलेगी। 2 जिम्नीज है जो उनके पास टो स्ट्रैप है, वो टूट चुका है। तो हमें लगता है हमें आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी इनको 1-2 घंटा लग जाएगा और हम लेके लिए लेट हो जाएंगे। तो ये जिम्नी वाले बोल रहे हैं कि हम लोग निकाल देंगे, तो शायद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम तो हेल्प करने रुके थे, तो हमें यहाँ से चल जाना चाहिए अब। तब आगे मिलते हैं, आगे आपको दिखाएंगे। एकदम 12 लाचा है, अब नेक्स्ट स्टॉप जो भी आएगा वहाँ पर रुक के दिखा देंगे आपको। सरचू जाने वाले, मतलब सरचू के वे में है, और ये सरचू की तरफ का रास्ता है। ये ऑन द वे सरचू है। हम सरचू पहुँचने वाले, मतलब थोड़ी देर में। थोड़ा वहाँ पे लेट हो गए वो गाड़ी को रेस्क्यू करने के चक्कर में, फिर वहाँ पे ऑलरेडी बहुत गाड़ी आ गई थी रेस्क्यू करने के लिए, और हम आगे ले के लिए लेट हो रहे थे, तो हमने नहीं करी फिर रेस्क्यू। और ये सरचू का रास्ता है ये सारा। ये अभी इतना सुंदर है, विंटर्स में कितना सुंदर होता होगा। और ये रोड के व्यूज है। अभी हमने पीछे बोर्ड पे देखा था पांग, तो अभी बहुत दूर है। पांग 109 किलोमीटर दूर है। और ये व्यूज है यहाँ पे, ये रोड, ये व्यूज है। कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, सब सही है। और अभी तक हमें कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा कि मतलब हमें कुछ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है। ये व्यूज़ है, ये व्यूज़ है। और हमारे ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही क्रेजी है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ चला रहे हैं। गाइस अब ऐसे बैठ के तो बहुत वीडियो बना ली, अब टाइम है थोड़ा सा फन करने का। बस ये गाड़ी निकल जाती और अब फन करने का टाइम आ चुका है। ये फन करने का टाइम है जो मैं बोल रहा था। ये व्यूज है। शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको कुछ भी। बैक व्यूज, ये चेक पोस्ट है सरचू का। ये देखो, ये चेक पोस्ट है। यहाँ पे ट्रैफिक लग चुका है। और ये देखो, किसी गाड़ी का तकड़ा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरा हो चुका है गाड़ी का। आगे से बिल्कुल भी नहीं बची है ये। अरे राजस्थान नंबर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। पहुँच चुके हैं। तो अभी सरचू में यहाँ पे चेक पोस्ट था, तो चेक पोस्ट में अभी करवाई है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, गाड़ी का नंबर लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं, कितने लोग हैं वो लिखते हैं, वो सब लिखते हैं। तो बस अभी हमने एंट्री कराई है, अब हम आगे के लिए निकल गए हैं। आगे भी रोड जैसी ही है, ये देखो है आपका सरचू। एंट्री हुई थी पीछे। यहाँ पे ये छोटे छोटे कैफेज बने खाने के लिए। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं।
ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा गाड़ी चलाओ और आप तभी इंजॉय करोगे राइड को। साइड में बैठ के ही बहुत अच्छा व्यू आपको मिलता है। साइड बैठ के ज़्यादा मज़े आते हैं जब आप ले जा रहे होते हो। बहुत सही व्यूज़ है, मतलब इतनी सीधी रोड है, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक बस सीधा है। थोड़ा बम्पी है रोड पर बहुत सीधा है। बहुत सही व्यूज़ है, बहुत ज़्यादा सही व्यूज़ है। बहुत सही व्यूज़ है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी हवा में कि नहीं आ रही होगी, पर बहुत अमेजिंग व्यूज़ है। हम अभी रुके हैं पांग के रास्ते में, मतलब पांग अभी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो हम रास्ते में रुक गए थे। यहाँ पे कुछ वाइल्ड कुछ शीप टाइप है, मेरा नाम नहीं पता इसका क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। अब इनका नाम नहीं पता क्या है। ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। किसी को अगर पता है इसका नाम क्या है, क्या ऐसे बोलते हैं, तो प्लीज़ बताना। बहुत सारे यहाँ पे, बहुत सारे हैं। और ये हमारी कार खड़ी है यहाँ पे, जो मिट्टी से बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। और ये ऐसे यहाँ पे व्यूज़ हैं, कुछ कुछ है यहाँ पे। ये है हिमांग डोंट वेरी बी हैप्पी, हाइट लिखी है इसमें। बाकी चलते हैं गाड़ी की तरफ, फिर आगे के प्लान सब आपको आगे बताएंगे। जब पांग पहुँचेंगे तो बताएंगे कि पांग में क्या है। तो यहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया था और यहाँ पे बारिश लग चुकी है। बस अब हम यहाँ से आगे आगे जाएंगे। ले अभी बहुत दूर है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का भी किया है कुछ लोगों ने। ये स्टोन्स रखे हैं कुछ ऐसे, तो हम भी ये कुछ स्टोन्स के साथ ऐसे कर लेते हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री तो हमें नहीं पता, तो हम भी ये कर लेते हैं। हम पांग पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 9 किलोमीटर बचे हैं। और आपको ऐसे ऐसे बीच में हमें ऐसे ऐसे व्यूज़ आते हैं। बहुत सही रोड है, मतलब आप फ़ोन पे कैप्चर ही नहीं कर सकते। इतने सही रोड्स है, इतने सही लैंडस्केप्स आते हैं, नहीं कर सकते। जो आप खुद आके एक्सपीरियंस कर सकते हो फ़ोन पे नहीं हो सकता जस्टिफाई। बहुत सुंदर है। आपके दोनों साइड जैसे माउंटेन्स है, बीच में इतनी सही रोड है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। बहुत सुंदर है। अब हम पांग पहुंचने वाले हैं, तो पांग पहुंचेंगे जब तब आपको पांग में दिखाएंगे कि क्या है वहाँ पे। रोड्स देखो कितने सही है। ये देखो गाइस, ये क्या है, मतलब ये तो मतलब रुक के ही शूट करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ रुक के। ये देखो गाइस, ये क्या है ये चीज़, ये क्या चीज़ है ये देखो गाइस, ये ऑन द वे आता है। ये सारा यहीं पे आता है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत सुंदर है ये सब कुछ। और यहाँ ऐसे ऐसे माउंटेन्स है, ये रेंजेस है। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये कुछ टनल बनी हुई है माउंटेन्स के बीच में। और ये पता नहीं क्या है, ये किस चीज़ की टनल है। ये देखो बहुत ब्यूटीफुल है। ये वो टनल है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये ट्रक कहाँ से आ गया। पहुँच चुके हैं बहुत मुश्किल के बाद। सुबह से हम पांग पहुँच ही नहीं रहे थे, सिर्फ बोर्ड्स में देख रहे थे पांग पांग पांग। ये पांग के पास का कोई ब्रिज है, तो हम पांग पहुँच गए। ये आगे पांग की कोई छोटी सी मार्केट टाइप की कुछ है। तो अब जाके हम पांग पहुँचे, जिसका हमको सुबह से वेट था। यहाँ पे खाने के लिए है, कुछ स्टॉल्स है, कुछ है। फाइनली पांग पहुँच गए। अब ले हमारा थोड़ा सा बचा है। पांग आप देख सकते हो, पांग रह गया है। एक पॉइंट अच्छा लगा था तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोक दी। व्यू बहुत सुंदर था। सोचा आप सबको व्यू दिखाया जाए। बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर।
ये नीचे सारी पांग की मार्केट है, चेक पोस्ट मार्केट, ये सारा पांग है नीचे। पर व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। गाइस वेदर चेंज हो गया है, अब हम ले 169 किलोमीटर्स रह गया और वेदर बहुत चेंज हो गया है। ये ऐसे लग रहा है मतलब आगे कोई जैसे स्टॉर्म आ रहा है या कुछ स्नो गिर रही है, मतलब बहुत चेंज हो गया वेदर। ये देखो, ऐसा लग रहा है क्लाउड बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, पूरा वेदर चेंज हो गया है। पूरा चेंज हो गया, बिल्कुल सीधी रोड है, साइड में भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, बीच में बिल्कुल सीधी रोड है, कोई इसमें पॉट होल नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सही है। तो पूरा वेदर चेंज हो गया है, सारे क्लाउड्स नीचे आ चुके हैं। ये देखो, ये देखो, ले का रास्ता ले जाते हुए ट्रक वाले भाई मेरे को मार रहे हैं लाइट। कोई पास आता है कि मैं उस पास का नाम भूल चुका हूँ, और मेरे साथ वाले उसका नाम भूल चुके हैं, हम उसको कोई टिंगमू टिंगमू बोल रहे हैं। भाई पर ये थोड़ा गंदा पैच मिला है बहुत टाइम बाद, छोटी गाड़ी के लिए तो बड़ा मुश्किल सा है ये, यहाँ बड़ी गाड़ी के लिए मुश्किल हो गया। गाइस यहाँ तो स्नोफॉल भी शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, कैमरा में दिख नहीं रहा होगा पर हल्का हल्का स्नोफॉल हो चुका है, और ये एवलांच कितने ज़्यादा आए हैं, और स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया। अगर आपको दिख रहा होगा मिरर के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी उड़ती उड़ती सी आ रही है बर्फ, अगर दिख रही होगी। ये देखो, ये देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। और ये एवलांच आए हुए बहुत क्रेजी, पर यहाँ स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है।